निधिवन के जो पेड़ हैं वो अपने आप में ही बड़े विचित्र हैं। यहाँ के पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई होती है। संसार में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन के पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है। यहाँ हजारों तुलसी के पेड़ हैं और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी पेड़ अकेला नहीं है, अर्थात सभी पेड़ यहाँ जोड़ों में हैं। जैसे रास के समय हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण का एक स्वरूप होता था, उसी प्रकार हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा जुड़ा हुआ है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे रानी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। दोस्तों, वृंदावन की बिहारी जी की लीलाओं के चर्चे तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चित हैं। ब्रज में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी प्रभु की मौजूदगी का एहसास उनके भक्तों को होता है। इन्हीं स्थानों में से एक स्थान वृंदावन का निधिवन है, जहाँ अनेकों रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रास रचाने आते हैं। सैकड़ों भक्तों ने इस बात का अनुभव स्वयं किया है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण बचपन में गोपियों के संग रास लीला किया करते थे और वही सिलसिला आज भी जारी है। सबसे ज्यादा रहस्यमयी तो निधिवन के पेड़ हैं। निधिवन के जो पेड़ हैं वो अपने आप में ही बड़े विचित्र हैं। यहाँ के पेड़ों की शाखाएं सीधी न होकर मुड़ी हुई होती है। संसार में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन के पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती है। यहाँ हजारों तुलसी के पेड़ हैं और आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी पेड़ अकेला नहीं है, अर्थात सभी पेड़ यहाँ जोड़ों में हैं। जैसे रास के समय हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण का एक स्वरूप होता था, उसी प्रकार हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा जुड़ा हुआ है। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको सिर्फ निधिवन में ही देखने को मिलेगा। यह भी आश्चर्य की बात है कि सैकड़ों वर्षों से बिना पानी के ही ये पेड़ ऐसे ही हरे भरे हैं। यहाँ के पेड़ों की जड़ें एकदम खोखली हो चुकी हैं, तने सूख चुके हैं, फिर भी इन पेड़ों की हरियाली कभी कम नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन पेड़ों में कोई अलौकिक शक्ति का निवास है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार रात के समय निधिवन में मौजूद ये पेड़ ही गोपी और कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और रास रचाते हैं, और सुबह होने के साथ ही फिर से पेड़ और पौधों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी कारण यहाँ रात में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। इंसान की तो बात ही क्या, आश्चर्य तो इस बात का है कि जानवर और पशु पक्षी भी शाम होते ही अंधेरा छाने के साथ साथ निधिवन से बाहर जाने लगते हैं। यहाँ हजारों की संख्याओं में बंदर हैं, परंतु शाम होते ही सभी बंदर निधिवन से बाहर निकल जाते हैं और सुबह फिर से वापस आ जाते हैं। यदि किसी इंसान ने रात में छिपकर निधिवन में रुकने की कोशिश की है तो वह व्यक्ति रात्रि का दृश्य किसी को बताने के काबिल नहीं रहा। वो सुबह तक अपनी सुध-बुध खो चुका होता है। कहते हैं कि आज तक जिसने भी निधिवन में रात का दृश्य देखने की कोशिश की है वो या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है। भक्तों, जब आप निधिवन में आएंगे तब आप स्वयं अनुभव करेंगे। यहाँ के पेड़ों को छूते ही स्वयं ही एक अनोखा एहसास होता है। निधिवन के वातावरण में एक अलग ही अलौकिक अनुभूति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ एक रंग महल भी है जहाँ श्री राधा रानी के साथ सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं ही चढ़ाती हैं। कहती हैं कि रास लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए हर रोज यहाँ श्री कृष्ण के लिए बिस्तर लगाया जाता है। दातुन व एक लोटा पानी, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है और रंग महल के द्वार को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद न कोई वहाँ अंदर जा सकता है और न ही कोई बाहर आ सकता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। बिस्तर पर सिलवटें होती हैं, दातुन व पान चबा हुआ मिलता है, जैसे कि भगवान ने स्वयं ही इन चीजों का सेवन किया हो। जो भी वक्त स्वयं ये देखना चाहता हो वो इसे देखने के लिए सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाते हैं। निधिवन के द्वार 5 से 6 बजे के बीच खोले जाते हैं और जो भक्त वहाँ मौजूद होते हैं वो खुद श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी चीजों को देख सकते हैं। पुजारी द्वारा रंग महल के 7 तालों को भक्तों की मौजूदगी में ही खोले जाते हैं और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी चीजों को भक्तों को दिखाया जाता है। आप स्वयं सुबह सूर्योदय से पहले निधिवन पहुंचकर अद्भुत नजारा देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और अपने प्रियजनों और दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बाके बिहारी लाल की जय।